हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले। क्लास 9th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। ये मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। ये मोमेंट्स जो है सप्लीमेंट्री रीडर, इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें आपको इंग्लिश और इसका हिंदी दोनों स्टोरी आपको साथ में सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबाउट द आथर, यानी आथर के बारे में, लेखक के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं लेखक के बारे में। मुल्क राज आनंद was born on 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, नाम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है। He studied at Khalsa College, Amritsar, and then moved to England, where he attended University College London, and then earned a PhD degree from the Cambridge University. He was against the rigidity of India's caste system, and this was the subject of his first novel, Untouchable. He is also known for his short stories. He awarded the Padma Bhushan. आनंद died on 28 September 2004 at पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं। हियर इज दी अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में, यानी कहानी के बारे में। कहानी क्या है, इसका थोड़ा सा समरी है, सारांश है। यहाँ पे इससे आप इस स्टोरी के भाव को समझ पाएंगे। और बाकी आज पूरा लेसन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, यानी पूरा हिंदी स्टोरी भी आपको मिलेगी और इंग्लिश स्टोरी भी मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करें और इस पूरे लेसन को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टोरी के बारे में जो लिखा हुआ है। द चाइल्ड इन द स्टोरी इज गोइंग टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स, यानी इस कहानी में बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। एंड इज एक्साइटेड टू सी सच अ लार्ज क्राउड मूविंग टुवर्ड्स द फेयर। वह खुश है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जो इतनी लंबी भीड़ को देखकर, जो मेले की तरफ जा रही है, उसको वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। Here you look on his way to the fair and in the fair itself, यानी उसके रास्ते में जो मेले लोग जा रहे हैं, उस मेले में वो स्वयं देख रहा है इन चीज़ों को। He sees shops of toys, वह खिलौने की दुकानों को देख सकता है, यानी देखता है। स्वीट्स, मिठाइयाँ देखता है। बैलून्स, गुब्बारे देखता है। ETC इत्यादि, यानी वो जब रास्ते में मेले में जा रहा होता है तो वह क्या देखता है? खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें और गुब्बारों की दुकानें इत्यादि वो देखता हुआ जाता है। He wants to buy each and everything, वह सब कुछ खरीदना चाहता है, वो प्रत्येक चीज़ को खरीदना चाहता है। But his parents don't let him have any, परंतु उसके माता पिता उसको एक भी नहीं दिला पाते हैं। मे बी, शायद, बिकॉज ऑफ देयर बीइंग वेरी पुअर, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। बट व्हेन, परंतु जब, ही लास्ट इन द फेयर, जब वह मेले में गुम हो जाता है, ही नीड्स नथिंग एल्स बट हिज पेरेंट्स ओनली, तो उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है परंतु केवल अपितु उसके माता पिता की ज़रूरत होती है, यानी वो केवल अपने मम्मी पापा को ढूंढता है। जब वो मेले में गुम हो जाता है तो उसे खिलौने, मिठाइयाँ, बैलून से कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा को ढूंढता है। अ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, इस पूरे स्टोरी में एक बच्चे की साइकोलॉजी, यानी जो एक बच्चे की मनोविज्ञान है या मनोभाव है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। हियर यू लुक दैट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द टेक्स्ट, अनुवाद हिंदी सहित। यहाँ पे हिंदी सहित आपको अनुवाद मिलने वाला है। इसका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग
From the wintry side of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. "Come, child, come," called his parents as he lagged behind. Fascinated by the toys in the shops that lined the way, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the recording toys. As he came where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare to refusal in their eyes. आप यहाँ इसकी हिंदी देख पा रहे हैं, कुछ फिगर भी देख पा रहे हैं। हिंदी अनुवाद पूरा दिया इस पैराग्राफ का। बसंत का पर्व था। तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से नए भड़कीले कपड़े पहने जन समुदाय निकलता दिखाई पड़ा। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बैठे थे, ले जा रहे थे ये बांस पर यानी पालकी में और बैलगाड़ी में। एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच जीवन व हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। "आ बच्चे आ," उसके माता पिता ने पुकारा, जबकि वह पीछे छूट गया था। आकर्षित होकर दुकानों के खिलौनों में जो कि रास्ते में लाइन से लगी थीं, वो अपने माता पिता की ओर लपका उसके पाँव उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी थी। जब वह वहां आया जहां वे उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया, तब भी जबकि वह उनकी आंखों की पुरानी ठंडी मनाही की घूर को अच्छी तरह जानता था। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ है, "I want that twice," he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of day, was tender and giving him her finger to hold. Said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a long black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers. The child followed them in air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in its hand. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." Now you may look here हिंदी अनुवाद, यहाँ हिंदी अनुवाद भी इसका दिया हुआ है। "मुझे वह खिलौना चाहिए," उसने निवेदन किया। उसके पिता ने अपने परिचित क्रूर शासक की से ढंग से उसे लाल आंखों से यानी क्रोध से देखा। उसकी माता जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी, वे नर्म थी और उसने अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, "देख बच्चे, तेरे सामने क्या है?" यह फूलों से भरा सरसों का खेत था, पिघले सोने के जैसा पीला, जबकि यह समतल धरातल पर मीलों और मीलों फैला था। चिवरों यानी ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह किसी अकेली काली मधुमक्खी की या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटते हुए अपने चमकीले उनावी रंग के पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहा था। बच्चे ने अपनी एकटक दृष्टि से हवा में इनका पीछा तब तक किया जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंख स्थिर नहीं कर लिए और टिक नहीं गई, और उसने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह जब उसने उसे अपने हाथों में बस पकड़ ही लिया था
कि यह पंख हिलाते व फड़फड़ाते ऊपर हवा में चली गई। तब उसकी माता ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी, आ बच्चे, आ पगडंडी पर आ। अब इधर नीचे पैराग्राफ नंबर 3 दिया हुआ है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the side of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Now here is the Hindi अनुवाद। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा और कुछ देर तक उसने सटकर चलने लगा। तो भी पगडंडी के किनारे, जो कि भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए जो छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आए थे, उनसे आकर्षित होकर शीघ्र पीछे छूट गया। आ बच्चे आ, उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड की छाया से पुकारा जहाँ वे कुएं की जगह पर बैठे गए थे। वह उनकी ओर दौड़ गया। छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई, जबकि वह पेड़ों के झुंड में दाखिल हुआ और अपने माता पिता को भूलकर उसने बरसाती पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन देखो, उसने पंडुकों यानी पख्ताओं का कूकना सुना और अपने माता पिता को चिल्लाते हुए दौड़ गया। पंडुक, पंडुक बरसती पंखुड़ियों से विस्मृत हाथों से गिर पड़ी। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world which he was entering. आ बच्चे आ, उन्होंने बच्चे को पुकारा, जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था, और उसको साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा, जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी। जब वे गांव के पास पहुंचे तो वह बच्चा अन्य अनेक पगडंडियां देख सकता था, जो कि भारी भीड़ से भरी थी, जो कि मेले के भंवर की ओर जा रही थी, और उसने तुरंत अपने को संसार की उस व्यस्तता की ओर आकर्षित अनुभूत किया जिसमें प्रविष्ट हो रहा था। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 5 दिया हुआ है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter. At the foot of the architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold, the child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. एक मिठाई बेचने वाले ने हाँक लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी प्रवेश द्वार के कोने से, और जो सजाकर लगाई गई अनेक रंगों की मिठाइयाँ, जिन्हें सोने और चांदी के बरकों से सजाया गया था, उसके नीचे
उसके नीचे उसके थड़े पर भीड़ जमा थी। लड़के ने खुली आंखों निहारा और उसका मुंह बर्फी के लिए पानी से भर गया, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुसफुसाया। लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो वह आधे मन से जानता था कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि तू भूखड़ है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। 6 नंबर पैराग्राफ है। A flower seller hugged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irascibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland." But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. Here is the Hindi meaning. एक पुष्प विक्रेता ने हाँक लगाई, गुलमोहर की माला। बच्चा अति सम्मोहकता से आकर्षित प्रतीत हुआ। वह टोकरी की ओर गया तथा जहाँ फूलों का ढेर लगा था और आधे मन से बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि ये घटिया है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। 7 नंबर पैराग्राफ। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with a overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. हिंदी अनुवाद दिया है। एक आदमी एक डंडे को जिसने बंधे पीले, लाल, हरे, बैगनी गुब्बारे उड़ा रहे थे पकड़े खड़ा था। बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया और वह उन सब को लेने की अदम्य इच्छा से भर गया। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि क्या तेरी उम्र अब ऐसे खिलौनों से खेलने की रह गई है। इसलिए वह आगे बढ़ गया। 8 नंबर। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head rested in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle dripping of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. नेक्स्ट हिंदी अनुवाद। एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह मनोहर झुकाव में उठा हुआ था, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की झलक की जैसे लहर की तरह जा रहा था। बच्चा सपेरे की ओर गया, लेकिन यह जानकर कि मेरे माता पिता ने ऐसा बेसुरा संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया हुआ था, वह आगे बढ़ गया। पैराग्राफ नंबर 8। There was a round out in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, singed and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. "I want to go on the roundabout. Please, father, mother." There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. हिंदी अनुवाद।
एक झूला पूरे जोरों पर था। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे और ठाकेदार हंसी के चीख चिल्ला रहे थे। बच्चा उन्हें उत्सुकता पूर्वक देखता रहा और तब उसने दृढ़ प्रार्थना की, मुझे झूले पर बैठना है, कृपया पिताजी, माताजी। कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा, वे वहां नहीं थे। उसके सामने वह दोनों तरफ देखने के लिए पलटा, वे वहां नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई चिन्ह नहीं था। 10 नंबर। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, Father!" Tears rolled down from his eyes, heart and fears. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to other, higher and hither and thither, in all directions, knowing not where to go. "Mother, Father!" he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. हिंदी अनुवाद। उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली और अपने शरीर को एक अचानक झटका देकर वहां खड़ा था वहां से दौड़ा, सचमुच डरकर चीखते हुए, माँ, पिताजी। उसकी आंखों में आंसू लुढ़के पड़े, गरम और भरपूर। उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था, पूरी तरह डरा हुआ था। वह पहले एक तरफ दौड़ा और तब दूसरी तरफ, इधर उधर सभी दिशाओं में, न जानते हुए कि कहाँ जाएं। माँ, पिताजी। वह रो पड़ा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से सन गए। 11 नंबर पैराग्राफ। Having run to and fro in a rag of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. हिंदी अनुवाद। कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ चुकने के बाद वह हार कर रुक गया। उसका रोना दबकर सुबकने में बदल गया। कुछ दूरी पर हरी घास पर वह आंसुओं से धुंधली आंखों से स्त्री और पुरुषों को बातें करते देख सकता था। उसने उत्सुकता पूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जो बस हंसने व बतियाने बात से ही हंसते व बातें करते प्रतीत होते थे, उसके पिता और माता का नामो निशान नहीं था। Paragraph number 12. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of his face here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, Father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jolted each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not risked at the highest pitch of his voice, "Father, Mother!" The man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty, lifted him up in his arm. एक इंच का स्थान लोगों से ठूसा पड़ा था।
लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। उसकी हल्की सी शुभकी अभी भी बाकी थी। माँ पिताजी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास तो भी भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे को ढकेल रहे थे। भारी भरकम लोग, चमकती हुई हथियारों जैसी आंखें वाले और मजबूत कंधों वाले। बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से मार्ग बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसे अपनी क्रूर आवाजाही के इधर उधर फेंक दिया। वो पैरों के नीचे कुचल गया होता यदि वह अपनी आवाज़ की उच्चतम तारकता तक न चीखा होता। पिताजी, माताजी, उमड़ती भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसका रोना सुना और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। 30 नंबर। हाउ डिड यू गेट डियर चाइल्ड? Whose baby are you? The man asked as he stretched clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my father, I want my mother. हिंदी अनुवाद। बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम किसके बच्चे हो? उस व्यक्ति ने पूछा जबकि वह लोगों से बचते हुए निकला। बच्चा अब पहले से भी और बुरी तरह रोने लगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। 40 नंबर पैराग्राफ। द मैन tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 sobs, and he only shouted, I want my father, I want my mother. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to a swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double precious strength, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distress the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. यह हिंदी अनुवाद दिया है। उस व्यक्ति ने उसे झूले पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। क्या तुझे घोड़े की सवारी करेगा? उसने प्यार से पूछा जबकि वह रिंग घोड़े तक पहुंचा। उस बच्चे का गला हजारों तीव्र शुभकियों में फट पड़ा और वह केवल चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ सपेरा अभी भी झूमते नाक के आगे बीन बजा रहा था। सुंदर संगीत को सुन बच्चे, उसने प्रार्थना की, लेकिन बच्चे ने उसके कान अपनी अंगुलियों से बंद कर लिए तथा दोगुनी आवाज से चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आदमी उसे गुब्बारे के पास यह सोचकर कि गुब्बारों के चमकदार रंग उसका ध्यान आकर्षित कर लेंगे, बटा लेंगे और उसे शांत कर देंगे। क्या तुझे इंद्रधनुषी रंगों वाले गुब्बारे चाहिए? उसने आग्रह करते हुए पूछा। बच्चे ने उड़ते गुब्बारों से अपनी आंखें घुमा ली और बस सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। 50 number paragraph. The man, still trying to make a child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and returned his sob, I want my mother, I want my father. वह व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने के लिए मुख्य द्वार पर ले गया जहाँ की पुष्प विक्रेता बैठा हुआ था। देख, क्या तुझे उन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है बच्चे? क्या तुझे अपने गले में डालने के लिए माला चाहिए? बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से घुमा ली और दोबारा सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 16. Thinking to honor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop.
What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उस बच्चे ने दुखी आवेश को मिठाई के उपहार से आनंदित करने का सोचते हुए व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई की दुकान के थड़े पर ले गया। तू कौन सी मिठाई पसंद करेगा बच्चे? उसने पूछा। बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से घुमा लिया और केवल शुभ कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।